नमस्कार। जैसे कि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जो कोरोना केसेस हैं वो पूरे भारतवर्ष में ही और हिमाचल में भी और इसी प्रकार जिला हमीरपुर में भी केसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट वीक जो ही थी हमारी आदरणीय सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनसे बीसी पे के माध्यम से सभी सीएमओ एमएस और प्रिंसिपल की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और उसमें यही मुख्य निर्देश थे जो कि हमने अपने बीएमओज़ को सभी को दे दिए हैं। तो उसमें तो पहला यही था कि आइडेंटिफाई अर्ली डिटेक्शन की जाए और अर्ली डिटेक्शन के लिए टेस्ट से ही किया जा सकता है। तो उसमें ये हमने निर्देश दिए हैं सभी बीएमओज़ को कि जब भी कोई फीवर का केस आता है, गले में दर्द होती है, बॉडी एक्स होती हैं, इस तरह के सिम्टम आते हैं तो उनका कोविड का टेस्ट कोविड-19 का टेस्ट किया जाए और वो हम अब कर रहे हैं। उसमें उस टाइम बहुत कम टेस्ट थे हमारे, लगभग हम 50-100 टेस्ट कर रहे थे डेली। लेकिन आज स्थिति ये कि हमारा टारगेट जो दिया था डेली का वो 500 टेस्ट था पर डे। लेकिन हम जो है 800, 900 और 1000 टेस्ट जो है वो डेली कर रहे हैं, जिसमें से आरटी-पीसीआर 300 से 400 आरटी-पीसीआर है, बाकी जो है वो रैट टेस्ट किए जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट देखी जाए तो 5 से अधिक ही आ रहा था, बीच में 10% के करीब भी पॉजिटिविटी रेट आ रहा है जो कि सामान्य से ज़्यादा है। अगर ये 5 से नीचे आता है तो ऐसा समझा जाता है कि इतना कम्युनिटी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जब ये 10% के करीब आता है तो फैल चुका है। पिछले कल का अगर देखें हम डाटा तो पिछले कल 689 हमने टेस्ट किए और पिछले कल जो पॉजिटिव थे 144 पॉजिटिव केसेस हैं और एक्टिव केसेस की संख्या देखें तो 358 केसेस जो थे वो हमारे पास एक्टिव हैं, जिसमें से सिर्फ 3 जो है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, बाकी सारे जो है वो होम आइसोलेशन पे ही है और वो घर पे ही ठीक किया जा रहा है और घर पे ही इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। घर पे उनको वही इंस्ट्रक्शन है कि वो आइसोलेट रहें, कम से कम 1 हफ्ता अलग रहें। जो उनके कॉन्टैक्ट में घर के लोग वो भी अपना टेस्ट कराएं। घर में जो नॉर्मल रूटीन होती है, जैसे मास्क करना है, हैंड सैनिटाइजेशन करनी है या थूक रहे हैं या जहाँ पे टॉयलेट जा रहे हैं वो सेपरेटली जाएँ और उसका डिस्पोजल जो है वो उसी हिसाब से किया जाए ताकि बाकी लोग जो उससे बचे रहें। और यही बाकी लोगों को भी यही सलाह दी जाती है कि जो बाकी घर के लोग हैं या बाकी जो समाज में बाकी जो लोग हैं उनको भी यही है कि थोड़ा सामाजिक जो हमारे समारोह भी काफ़ी हुए हैं पिछले दिनों में, लोग गैदरिंग बढ़ी हुई है, तो वहाँ पे उसी भीड़ की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे इस हिसाब से। अगर ऐसा ही रहा तो केसेस अभी बढ़ेंगे, तो अपना टेस्ट कराएँ, अगर फीवर होता है मास्क लगाएँ, हैंड सैनिटाइजेशन करें और अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो घर पे रहे। और घर पे आइसोलेशन में भी ये है कि जब उसका वही गाइडलाइन है कि अगर उसमें एसपीओ2 जो लेवल अगर कम हो जाता है 93 से या उसकी टेम्परेचर हाई ग्रेड हो जाता है या उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उस स्थिति में उसको एडमिट होना पड़ेगा और तब उसको हम फिर कैटेगराइज करते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस की कैटेगरी बनाते हैं। माइल्ड केसेस जो हमेशा घर पे ही रहते हैं, जिसमें कि सामान्य बुखार होता है, गले में दर्द होती है और जो एसपीओ लेवल जो वो ठीक होता है, वो 94 या इसके अधिक ही होता है। लेकिन जो मॉडरेट और सीवियर केसेस होते हैं उनमें एसपीओ लेवल जो है वो कम हो जाता है। वो मॉडरेट केसेस में 90 तक पहुंच जाता है और सीवियर केसेस में 90 से भी कम हो जाता है। उस स्थिति में उन्हें ऑक्सीजन की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अस्पताल में ही दी जा सकती है। उसके लिए हमारे सभी ब्लॉक्स जो हैं उसमें हमारा ऑक्सीजन का जो बेड है वो लगे हुए हैं सारी जगह। इवन पीएससी लेवल तक हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं। पीएसए प्लांट हमारा टोनी देवी और सुजानपुर के माध्यम से हम वहाँ पे लगे ऑक्सीजन दी जा सकती है वहाँ पे। और मेडिकल कॉलेज में अलग वेंटिलेटर वगैरह का और वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वहाँ पे उचित उनका प्रबंध किया गया है। कहेंगे कि उन लोगों में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाई ग्रुप वो है जो उसकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है या वो लोग जो किसी और बीमारी से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी है, हार्ट का डिजीज़ है, कोई किसी कारण कोई स्टीरॉयड ले रहा है, छाती की या फेफड़ों की बीमारी है, टीबी की बीमारी है या वीक है या कैंसर है या किडनी डिजीज़ हैं। अगर इस तरह के जो लोग हैं उन्हें बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन केसेस में एडमिट भी होना पड़ता है। अगर ये लोग एडमिट नहीं होंगे तो ये घातक भी हो सकता है। तो यही हमारा इन लोगों से आग्रह है। तो अगर किसी कोमॉर्बिडिटी जिसको कहते हैं और बीमारियां भी हैं और बुखार आता है तो एकदम टेस्ट कराएं
और तकलीफ़ आपकी बढ़ रही है, सांस लेने में अगर तकलीफ़ होती है, फीवर बढ़ रहा है, उस स्थिति में एकदम आप नज़दीकी अस्पताल में जाएं और वहाँ पे होता है आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़े। हालांकि दवाइयों की ज़रूरत ज़्यादा अब नहीं पड़ती है। अब क्लोरोक्विन भी नहीं देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी नहीं देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन भी नहीं देते हैं। तो अपने आप ये इन दवाइयों का, मेडिसिन का प्रयोग ना करें जो वो शुरू में लोग खाते थे और खाई हैं। दवाई जो है वो डॉक्टर के कहने पे लें। सिंपली हम एक पैरासीटामोल गोली ही ले सकते हैं, अपने आप अगर उपकार हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लें। और बाकी जो दवाइयों का डिसीजन करना है वो आपका डॉक्टर ही करेगा कि किस तरह की दवाई दी जानी है। तो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ये है कि लोगों में आईसी की जाए। अब वैक्सीनेशन तो हमारा हो चुका है। जो लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया वो भी अभी तो रिस्क पे है ही हैं। तो उनके लिए ये है कि पॉजिटिविटी केस आता तो उससे दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें। मास्क ही इसमें सेकंड वैक्सीन है। और उससे अगला स्टेप जो है वो वैक्सीनेशन है। और उससे अगला जो कॉन्टैक्ट है उसको वो भी अपना टेस्ट कराएं। भीड़ वाले जगह पे हम बोलते हैं लोगों को ना जाएं, लेकिन लोग नहीं मानते कि अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो भी नहीं है, डीएम एक्ट जो है वो भी नहीं है, उसको भी ड्रॉ हुआ है। लेकिन हमारी अब नेक्स्ट वीक जो है मीटिंग जो होगी वो डिप्टी कमिश्नर महोदय के साथ जो फिक्स कर दी गई है। वीरवार को वो मीटिंग है हमारी होगी। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की हम प्लान बनाएंगे, उसमें क्या क्या आगे हमने स्टेप्स लेने हैं। कहीं अगर कोई डीसीएससी खोलने की इतनी ज़रूरत है, पेशेंट को एडमिशन अगर लोड बढ़ जाता है तो उसकी प्रक्रिया के लिए कौन कौन से आइडेंटिफाई की जाए जगह, उसको भी आइडेंटिफाई करना है। ऑक्सीजन स्टॉक्स हमारे पास सफिशेंट है, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी हमारे पास सफिशेंट है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी हमारे हर बेड पे 1 या 2 रखे हुए हैं जहाँ भी हमारे ब्लॉक्स हैं। तो इस तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की ही ज़रूरत है।